सब्सक्राइब कीजिए जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। हाथरस में जो हुआ वो इसलिए दर्दनाक है क्योंकि जब कहीं भी कोई घटना होती तो सरकार और प्रशासन जो है वो पीड़ितों के पक्ष में खड़ा होता है, लेकिन हाथरस में क्योंकि राम राज्य है और राम राज्य में जो होना होता है, जो उसकी सच्ची तस्वीर है वही हो रहा है। राम राज्य में दलितों को बोलने का, सुनने का, पढ़ने का, कहने का, आज़ादी से घूमने का, सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। और यही वहाँ के मुख्यमंत्री अजय कुमार बिष्ट जी ने बताया है कि तुम्हें कितने अधिकार हैं। पहले हमारी बहन के साथ ज्यादती होती है, ज्यादती की भी इंतहा यह है कि उसकी गर्दन की हड्डी के 5 जगह से उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई है। समझ रहे? एक बार महसूस करके देखो कि कैसे टूटती हैं 5 हड्डियां। ये अप से लेके डाउन तक 5, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी बाजू, उसकी टांग, उसकी जीभ, ये गवाही देती है कि क्या क्या ना उस बहन ने जो है ज्यादती सही है। पूरे देश में इस बात का भी गुस्सा है कि जिस तरह से उसको अच्छा इलाज नहीं दिया गया, क्योंकि अगर उसको अच्छा इलाज मिल जाता तो वो न्याय के लिए लड़ती। वो 14 दिन तक जिला अस्पताल में मौत से लड़ती रही। 27 तारीख को हम लोग वहाँ गए, 22 तारीख को हिमांशु जी वहाँ गए। मैं बिहार था, हिमांशु जी ने मुझे बताया कि भैया जाती हुई है, आपको आना पड़ेगा। मैं बिहार का काम छोड़ के यूपी आया। 27 तारीख को हम गए, मैंने उसकी हालत देखी तो मुझे आइडिया लगा कि प्रशासन और सरकार के लोग मिलकर जाती कर रहे हैं। मैंने कहा कि उसको हायर सेंटर रेफर किया जाए। हमने एम्स की मांग की, लेकिन उसको सफदरजंग ले जाया गया और वहाँ भी डॉक्टरों ने अच्छा व्यवहार जो है पीड़ित परिवार के साथ और पीड़िता के साथ नहीं कहा। ये बिल्कुल सत्य है, मैं वो बता रहा हूँ अपने परिवार को जो हुआ। समझ रहे? जो वास्तविकता में हुआ, पीड़ित परिवार को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है ये कह के कि इसको एडमिट किसने कहा है, किया है, यहाँ किसकी मर्जी से हुई है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि उसका बेहतर इलाज नहीं हुआ। इसलिए मैंने सुबह ही, रात में जब मुझे पता लगा तो मैं रात में 11:40 पर बिहार से चल के दिल्ली आया। सुबह हिमांशु का मेरे पास फ़ोन आया कि भैया वो बच्ची नहीं रही। दर्द तो तकलीफ तो बहुत थी। हम हॉस्पिटल आए, सारी जानकारी लगी तो मैंने हॉस्पिटल से के स्टाफ पे जो उन्होंने किया उसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है, तो मैंने उनसे बात की। और मुझे ऐसा भी लगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट की जब जांच में आएगा ना, मुझे पॉसिबिलिटी है कि वो बच्ची शायद हॉस्पिटल में वहीं ना डेथ कर गई हो, उसको सिर्फ उसकी लाश को लेकर सफदरजंग गए। ये बात तुम्हें अभी आगे मेरी बात में समझ आ जाएगी। सफदरजंग से डेड बॉडी को परिवार को नहीं दिखाया गया। क्यों? आखिर ऐसा क्या कारण? बिना परिवार की सहमति के उस बच्ची के शव को गांव ले जाया गया। परिवार वहां था, शव को गांव के बाहर ले जाके खड़ा कर दिया गया। पीड़ित परिवार को जबरन उठा के पुलिस गाड़ी में घेर लेती ले जाने के लिए। मैं और हिमांशु भाग के गाड़ी पकड़ लेते हैं कि हम अकेले नहीं जाने देंगे। जिस तरह कार्रवाई आपकी, आप पे भरोसा नहीं है। जेवर टोल पर 25-30 गाड़ियां लगा के हमें उतार लिया जाता है, पीड़ित परिवार को ले जाया जाता है। पूरी रात हमें जो है बंद रखा जाता है। हमें नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। हम हमें बार पुलिस से यही मांग करते रहे कि बताइए अंतिम संस्कार में हुआ है नहीं हुआ, परिवार कैसा है, ये बातें हम उनसे पूछते रहे। कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। सुबह 11 बजे के लगभग पता लगा कि अंतिम संस्कार हो चुका है। शाम को 5 बजे पुलिस मुझे मेरे गाँव ले आती और नज़रबंद कर देती है। तो मैं जब फ़ोन लेता हूं तो मैं सबसे पहले ये पता करता हूं कि क्या हुआ है। तो पता लगता है कि रात पीड़ित परिवार को पहले तो 2 घंटे प्रशासन के लोग फोर्स करते रहे कि अंतिम संस्कार करवा दो। पीड़ित परिवार की मांग ये थी, सबकी मांग होती है कि हमारी बच्ची को 5 मिनट के लिए घर लाओ। हम जो रस्म है उसको करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका अंतिम संस्कार सुबह में हो। अगर आप जिद करोगे तो हम अब भी कर देंगे, लेकिन 5 मिनट के लिए हम अपनी बच्ची को, उसकी माता की भी मांग थी, घर लाना चाहते हैं। जब परिवार नहीं माना, परिवार इसी बात पर अड़ा रहा कि नहीं बच्ची को घर लाएंगे, तो उन्होंने पूरे परिवार के जो और लोग थे, जो गांव के लोग वहां पहुंचे थे, उनको बंद कर दिया और पीड़ित परिवार को खींच के जो है ले जाने लगे वहां, जहां पर उन्होंने वो एक टेम्परेरी चिता को जलाने के लिए एक जगह बनाई गई थी 200 मीटर दूर। परिवार के लोगों ने खुद को अंदर से बंद कर लिया। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तब जाकर जो है पेट्रोल डालकर
4 मिनट में पीड़िता के शव को जलाया गया। जैसे कचरा जलाते हैं ना, जैसे कचरा जलाते हैं ऐसे हमारी बहन के शव को जलाया गया। यानी कि जाति की भी इंतहा, मानवता को शर्मसार किया गया। और इससे पूरे देश में और दुनिया में रहने वाले दलितों में, स्पेशल वाल्मीकि समाज में, उन लोगों में जो मानवता को मानते हैं, उनमें गुस्सा गया कि ये जाति हमारे साथ क्यों हो रही। उस दिन के बाद का हालात आपने टीवी पे देखा होगा। पहले 3 दिन वहाँ मीडिया नहीं गई, वो भी मैं बताता हूँ क्यों नहीं गई। वहाँ आम लोगों को नहीं मिलने दिया गया क्योंकि एसआईटी के नाम पे जो एविडेंस वहाँ थे उनको ख़त्म किया जा रहा था। जहाँ पूरी दुनिया में पुलिस जो है एविडेंस कलेक्ट करती है कि आरोपी को सजा दिलवाई जा सके, वहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार के इशारे पे एविडेंस को ख़त्म कर रही थी कि जिससे कि मुकदमा कमज़ोर हो जाए और ये अपराधी बच जाए।